हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम जो एल के लिए जो भी जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि लेट से यहाँ पे हम क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। और यहाँ पे मैं इसका जो नेम है वो मैं लिख दूंगा लेट से स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर, इसको हम जो हमारा एल कंपोनेंट है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और एक काम मैं और करता हूँ, जो मेरी ऑथराइज्ड ऑर्ग है, ठीक है, उसको यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और यहाँ पे ओपन डिफ़ॉल्ट ऑर्ग जो है मेरा ऑप्शन, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ऑर्ग है वो, जो मेरी ऑथराइज्ड ऑर्ग है, ठीक है, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब से लेट से मेरी जो ऑर्ग ओपन होती है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट से मेरे पास कुछ एरे है। ठीक है। एरे वन, मेरे पास कोई एरे है जिसमें मेरे लेट से कुछ भी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। लेट से कोई स्ट्रिंग कंपोनेंट भी है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एरे होता है इन जावास्क्रिप्ट, वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है। सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का भी हो सकता है। ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, अगर मुझे इस एरे की कोई कॉपी क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। या फिर अगर मुझे लेट से इस एरे में कुछ चेंजेस करने, इस एरे में कोई और एलिमेंट ऐड करना है विदाउट मॉडिफाइंग दिस एक्चुअल एरे, ठीक है, विदाउट मॉडिफाइंग दिस एक्चुअल अरे, तो यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या करेगा, जो ये एक्चुअल एरे है, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, इसकी एक कॉपी क्रिएट करेगा और उस कॉपी के अंदर वो जो है न्यू एलिमेंट को ऐड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको लेट से कंसोल डॉट लॉग करूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करूँ लेट से ARR1, तो ये तो सिंपल हमारा जो एरे है ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे कंसोल नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे कनेक्टेड कॉल बैक जो लाइफ साइकिल हुक है उसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि जो लाइफ साइकिल हुक्स हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो HTML है, ठीक है, उसमें भी मैं सिंपल एक लाइटनिंग कार्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, लाइटनिंग कार्ड। ठीक है। इसका जो यहाँ पे टाइटल है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर। और सिंपल हम सिर्फ एक लाइटनिंग कार्ड ही क्रिएट करेंगे। ठीक है। और हम इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब हमारा जो मेटा डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसमें मैं इज एक्सपोज को यहाँ पे ट्रू कर दूंगा और यहाँ पे जो है वो टारगेट्स में यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जो हमारा लाइटनिंग पेज है, कि किस पेज के ऊपर हमें जो ये मेरा कंपोनेंट है उसको डिप्लॉय करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टारगेट इज इक्वल्स टू ऐप पेज। ठीक है जी। तो इसको हम डिप्लॉय कर देंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा मैं डिप्लॉय दी सोर्स टू ऑर्ग। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है। कंपोनेंट हमारा जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी ऑर्ग को ओपन करूँगा। ठीक है। तो जो मेरी ऑर्ग है, मेरी ऑर्ग ओपन नहीं हुई, आई डोंट नो व्हाई। इसको यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारी जो ऑर्ग है वो ओपन तो हो जानी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी ऑर्ग है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है। हमारी ऑर्ग जो है ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी जो ऐप है विच इज़ डेमो ऐप, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं ओपन करूँगा और उसका जो हमने एक ऐप पेज क्रिएट किया था उसके ऊपर मैं इस कंपोनेंट को डिप्लॉय करूँगा। ठीक है। तो कंपोनेंट को बेसिकली डिप्लॉय करने के लिए
यहाँ पे ये हमारा पेज था, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं एडिट करूँगा और हमारा जो कंपोनेंट है जो अभी हमने जो जस्ट क्रिएट किया है विच इज़ स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, इसको यहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे अपने इस ऐप पेज के ऊपर, ताकि हम इसकी जो आउटपुट है वो देख सकें, ठीक है। जो भी हमने कंसोल किया है उसकी जो आउटपुट है वो हम देख सकें। इसको यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्प्रेड ऑपरेटर, हमारा जो ये कंपोनेंट है ये यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे इस पेज पे डाल दूंगा और इसने हमें क्या एरर दे दिया, ARR1 इज़ नॉट डिफाइंड, ये बोल रहा है भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली में क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको करना है दिस डॉट, ठीक है, दिस डॉट ARR1 करना पड़ेगा हमें इसको। अब इसको मैं डिप्लॉय करूँगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑग, ठीक है। और अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कैंसिल करूँगा, कैंसिल करने के बाद इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको मैं एम्प्टी कैशे एंड रीलोड करूँगा, ठीक है जी। तो अब हम जब अपने कंपोनेंट को अपने ऐप पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमें अब एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा जो कंपोनेंट है वो है स्प्रेड ऑपरेटर, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अब ये हमारा हो गया रेंडर, इसमें कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। तो एरर वो था, वो सिर्फ दिस हमने कीवर्ड नहीं लगाया था उसकी वजह से वो एरर आ रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने सेव किया, ये हमारा सेव हो चुका है। अब मैं बैक जाऊंगा और अब मैं कंसोल पे आपको दिखाऊंगा जो हमारा एरे था उसकी क्या आउटपुट आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, कंसोल पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो एरे है, ठीक है, वो ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और जो मेरा नेम है सचिन वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये वाला। एक काम करता हूँ, जो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है वो भी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा और ये हमारा जो डेटा टाइप्स इन AWS वाला कंपोनेंट है इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट है, इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट करके इसको यहाँ पे सेव कर दिया और एक काम करता हूँ, इसको ऊपर रेंडर करता हूँ, ठीक है। इसको अब सेव करता हूँ और बैक आता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ARR जो 2 है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। एक एरे क्रिएट करूँगा ARR2 और जो कि कॉपी होगा ARR1 की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ARR2, ठीक है, ARR2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉपी क्रिएट करने के लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ऐसे जब हम 3 डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है, जब हम 3 डॉट्स लगा देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, ये हमारा होता है स्प्रेड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ARR1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ARR2, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ARR2, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको मैं डिप्लॉय करूँगा कंट्रोल शिफ्ट P और ये लिखूँगा मैं डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑग, हमारी कमांड रन करूँगा और दोबारा से जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट I करूँगा और यहाँ पे इसको रीलोड करूँगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ARR1 और ARR2 मुझे दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, दोनों एरे दिखाई देंगे। फिर से इसने बोल दिया ARR1 इज़ नॉट डिफाइंड, कौन सा ARR1 नहीं मिल रहा इसको अब,
ओके, यहाँ पे मुझे दिस लिखना पड़ेगा, दिस डॉट ARR1। ठीक है, माय बैड। अब इसको मैं दोबारा से एम्प्टी कैशे एंड रीलोड करूँगा, तो अब हमें दोनों एरेज की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे दिख जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस डॉट ARR1 इज़ दिस डॉट ARR2 इज़ दिस। ठीक है, तो हम देख सकते हो जो ARR2 है वो सेम एज इट इज़ है ARR1 का, तो यहाँ पे मतलब ये इसकी कॉपी क्रिएट हो गई। ठीक है, इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लेट से मुझे ARR1 में, ठीक है, कोई और एलिमेंट ऐड करना है, तो एलिमेंट ऐड बेसिकली जस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट से मेरे पास ये ARR2 एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे ARR1 के एलिमेंट्स हैं वो तो हों, और इसमें मैं कुछ और लेट से 10 11, ठीक है, लेट से 10 11, ठीक है, उसके बाद 13, ऐसे कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि जो मेरा ARR2 होगा उसमें ARR1 के तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही। ठीक है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स होंगे कि इसके अलावा मैं ये वाले एलिमेंट्स को भी ऐड करना चाहता हूँ ARR2 में। ठीक है, तो अब जब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो हमारा जो ARR2 है, ठीक है, इसमें ये वाले सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये एडिशनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी ARR1 के जितने एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें सारे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा ARR2 एलिमेंट होगा उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब लेट से मैं इन दोनों एरेज को मर्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए लेट से ARR3 मेरा एक एरे है। अब ARR3 का जो मेरा एरे है वो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों एरेज का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा ARR1। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट ARR2। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूँ, क्या हो गया इसको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ARR3 इज इक्वल टू दिस डॉट ARR3। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है जी, अब इसको मैं यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ, मेरा ये डिप्लॉय हो चुका है कंपोनेंट, और यहाँ पे इसको मैं रीलोड करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखोगे कि जो ARR3 होगा वो कॉम्बिनेशन होगा ARR1 और ARR2 दोनों एरेस का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें 6 एलिमेंट्स थे, इसमें 9 थे, तो ARR3 में टोटल 15 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है जी, ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया। अगर हमें कैसे एरेस को कनकैटिनेट करना है बाय यूजिंग दी स्प्रेड ऑपरेटर, और कैसे कैसे हम शैलो कॉपी क्रिएट करते हैं वो भी हमने देख लिया, और कैसे हम और एलिमेंट्स को ऐड करते हैं वो भी हमने देख लिया बाय यूजिंग दी स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है गाइस, और सेम एज इट इज़ जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है उसको हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एरे के लिए यूज़ किया है, ऐसे ही अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना चाहें, ऑब्जेक्ट के लिए मतलब लेट से हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट से कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो यार, OBJ1 ले लो। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ OBJ1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, लेट से नेम है, ठीक है, यही ले लेता हूँ लेट से। ठीक है, ये ले लिया मैंने, नेम सचिन, एज 30, सिटी हैदराबाद। ठीक है, ऐसे ही लेट से मेरा कोई एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेट से मेरा कोई और, अब मैं इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कॉपी क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, OBJ2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसकी कॉपी मुझे क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्प्रेड ऑपरेटर दिस डॉट OBJ1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे लेट से अरे यार, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+C किया, और यहाँ पे इसको मैं 2 बार पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज OBJ1। ठीक है, दिस इज OBJ1, और यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट OBJ1।
ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट obj2, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट obj2, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको, अब यहाँ पे मैंने एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj1, फिर उसकी मैंने एक कॉपी क्रिएट कर दी विच इज़ obj2, ठीक है। अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, मैंने इसको डिप्लॉय किया और यहाँ पे हम जाएंगे अपने ऑग में और इसको मैं रीलोड करूँगा अपनी ऑग को, ठीक है। तो ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी ऑर्ग में और यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप obj1 और obj2 भी देख सकोगे, जो कि बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि obj2 हमने कॉपी क्रिएट की है ऑफ obj1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं, ठीक है। और obj2 भी बिल्कुल सेम है जैसे obj1 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। obj2 में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से जॉब टीचर मैंने एक और यहाँ पे लेट से पैरामीटर ऐड कर दिया, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी जॉब टीचर, ठीक है। तो ऐसे मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। तो obj1 में जो जितने प्रॉपर्टीज़ होंगी वो तो आएंगी ही आएंगी, और जो मैंने ये एडिशनल ऐड कर दी जॉब टीचर, वो भी obj2 में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा तो आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ। डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। डिप्लॉय होने के बाद इसको यहाँ पे मैं एम्प्टी कैशे और रीलोड करूँगा, तो obj2 हमारा जो होगा उसमें जो एक अभी हमने पैरामीटर एडिशनल ऐड किया है जॉब इज इक्वल टू टीचर, वो भी यहाँ पे आप obj2 में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जो कि obj1 में यहाँ पे नहीं है, obj1 में नहीं है, लेकिन obj2 में यहाँ पे आ चुका है जॉब इज इक्वल टू जॉब टीचर, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद ठीक है, और थर्ड हमने क्या किया था, कंकैटिनेशन का। लेट्स से हमें कंकैटिनेट करना है, तो कंकैटिनेशन के लिए सिंपल हमारा वही हो जाएगा जैसे हमने एरे को कंकैटिनेट किया। हम obj3 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा स्प्रेड ऑपरेटर दिस डॉट obj1 कॉमा स्प्रेड ऑपरेटर दिस डॉट obj2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंकैटिनेट करके एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा विच इज़ obj3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा obj3 और दिस डॉट obj3, ठीक है जी। तो ये हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा obj3, जो कि कॉम्बिनेशन होगा obj1 का और obj2 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको मैं एम्प्टी कैशे और रिफ्रेश करूँगा, तो हमारा यहाँ पे obj जो 3 हमने क्रिएट किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकोगे, ठीक है। obj3 विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ obj1 एंड obj2, ठीक है। तो मैं एज है, सिटी है, जॉब है, सच, क्योंकि वो चीज़ें सेम आ गई, ठीक है। वो चीज़ें सेम आ गई तो सेम जो कीज़ हैं, ठीक है, वो तो डुप्लीकेट नहीं होगी, वो सेम ही होगी। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, लेट से अगर मैं obj2 में, ठीक है, लेट से इसमें से ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। जॉब इज इक्वल टू टीचर, इसमें कोई और चीज़ें ऐड कर देता हूँ, लेट से सैलरी, ठीक है, सैलरी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप obj1 में नेम है, एज है, सिटी है, और obj2 में जॉब है एंड सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको कनकैटिनेट कर दिया। ये रिज़ल्ट क्यों आया, ये रिज़ल्ट क्यों आया, क्योंकि obj1 और obj2 में हमने क्या किया था, obj2 जो था वो obj1 की कॉपी था, ठीक है। तो मतलब जो obj1 में कीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ थी, वो obj2 में भी थी, ठीक है। तो इसलिए obj3 में वो चीज़ें डुप्लीकेट नहीं होंगी, क्योंकि जो कीज़ हैं वो तो सेम ही रहेंगी, वो कभी डुप्लीकेट की नहीं होगी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए अब हमने इसको चेंज कर दिया। अब जो ये चेंजेस हैं, अब आप देख सकोगे कि ये जो कंकैटिनेशन है वो हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने जो है वो डिप्लॉय किया, ये डिप्लॉय हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा, ठीक है। तो obj3 में यहाँ पे मैं सारे ऑब्जेक्ट ओपन कर लेता हूँ, obj1 भी कर लिया, obj2 भी कर लिया, और यहाँ पे obj3 भी कर लिया। तो यहाँ पे देखो obj1 में क्या है, एज, सिटी, नेम, और obj2 में यहाँ पे क्या है,
जॉब है और सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पे OBJ3 में एज, सिटी, जॉब, नेम और सैलरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो OBJ3 है वो कॉम्बिनेशन है OBJ1 का और OBJ2 का। और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान में दे सकते हो कि जो इनके ऑर्डर हैं वो सेम फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे एज, सिटी, तो पहले तो दो जो प्रॉपर्टी है वो OBJ1 की है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो जॉब आ गई, मतलब वो OBJ2 की आ गई। तो जो ऑर्डर होगा प्रॉपर्टीज़ का या कीज़ का, ठीक है, वो सेम नहीं होगा, वो शफल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो हम ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स में ऐड करते हैं वो भी हमने देख लिया, कैसे हम ऑब्जेक्ट में नई की वैल्यू पेयर को ऐड करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को कनकैटिनेट करेंगे, और कैसे हम एक ऑब्जेक्ट से उसकी जो कॉपी है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो ये मेनली यूज होता है स्प्रेड ऑपरेटर का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।